अगर मैं आइजल के साथ धोखा कर रहा हूं तो तुम कमाल के साथ क्या कर रहे हो? मुझमें और तुम में कोई फर्क नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मेरा घर नहीं बच सकता ना, तुम्हारा घर भी टूट जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत है। 1 वीक। एक हफ्ता यानी एक हफ्ता। इरसा बाजी। हाँ साहब आपको खाने पे बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी। क्या बात है, इतने खामोश क्यों लग रहे हो? तुम कहाँ थी? मैं खाने के बर्तन उठवा रही थी। पापा। जी बेटा। फिर क्या डिसीजन लिया आपने? किस बारे में? मेरे और दानिश के बारे में। आइसल, आई थिंक इन अ डे और 2 हम डिसीजन ले लेंगे। इन अ डे और 2? पापा 1-2 दिन क्यों? अगर आपको किसी के कहने पर ना करना है तो आप अभी मना कर दें। ये क्या बातें कर रही हो तुम? किसी के कहने पे मैं क्यों ना करूंगा यार? क्योंकि मुझे पता है इस घर में किसी ना किसी को मसला है इस रिश्ते पर। और आप सुन लें, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ दानिश से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। ओ हेलो आइजल। क्या हो गया इसको? आखिर ये यही क्यों समझ रही है कि तुमसे मना करने वाले हो? पता नहीं। एक्चुअली मेरे ऑफिस में मेरा जो मैनेजर है शिराजी, उसकी मैंने ड्यूटी लगाई कि जरा इंफॉर्मेशन निकाले दानिश के बारे में। अब फुप्पो ऐसे बिला वजह जाने मैं अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर सकता ना किसी भी इंसान से। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह ठीक होगा। हाँ इंशाल्लाह। और अरे इरसा, तुम क्या दानिश के घर गई थी आज? मैं क्यों जाऊंगी वहां? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो एक्चुअली शिराजी कह रहा था मुझे, उसको लगा कि तुम हो। आई एम श्योर तुम तो नहीं होगी, वहां क्या करने जाओगी तुम? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आई एम सॉरी। मुझे एक्चुअली पूछनी चाहिए थी तुमसे ये बात। कोई बात नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बता रहे थे शिराजी के बारे में। हाँ तो कर रहा है सारा कुछ पता, होपफुली सब सही हो उसके बारे में। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। कहा होगा, लेकिन मैंने अपनी बात की और मैं उठकर आ गई। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी बात मनवा कर रहो। बिल्कुल, मैं ऐसी हूँ, जो बात ठान लूं वो मनवा के रहती हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ अभी से। मुझसे क्या मनवाओगी? वो मैं अभी थोड़ी बताऊंगी। तो फिर कब? जब कोई बात दिल में आएगी तो मैं बता दूंगी, और तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, कोई हिंट तो दो, इंसान थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाता। अच्छा, मैंने कभी पापा को मेंटली प्रिपेयर नहीं होने दिया, तुम्हें प्रिपेयर होने दूंगी? नो।
मोहब्बत नहीं करती क्या मुझसे? वो तो मैं पापा से भी करती हूँ। अरे वो तो पापा है ना, और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। अभी बनने वाले हो, बने तो नहीं हो। अच्छा ये बताओ, हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ तुमको सोच कर बताओ। ठीक है, जैसे तुम खुश। जानती हो आइज़ल, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Really? एक दफा आजमा कर तो देखो। तो क्या तुम मेरे घर की दीवार फैलाकर मुझसे मिलने आ सकते हो? आ जाओ। No, I was just kidding. लेकिन जब कहूंगी तो आना पड़ेगा। आइज़ल, तुम एक बार आजमा कर तो देखो। बंदा हाजिर। Okay. फरमाइशें तो मैं करूँ शादी के बाद, पर तुम्हें पूरी करना होगी मिस आइज़ल कमाल। आज कितना बड़ा झूठ बोला है मैंने कमाल से। क्या करूं? सच बोलूं तो कमाल की नजरों में गिर जाती हूँ। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आइज़ल की खुशियां भी तो छिन जाएंगी। कितनी मोहब्बत करती है वो दानियाल से। अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठी, कमाल तो जीते जी। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नहीं, मैं कमाल को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं दानियाल को पैसे दे दूंगी। और कमाल के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी।
कौन सा का नहीं है, तुम्हारे लिए लिया। सोचा था जिस दिन तुम मुस्कुरा के देखोगे उस दिन तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। You know what? आज दिल कर रहा है दुनिया के सारे हीरे जवाहरात लाकर तुम्हारे कदमों में रख। मुझे हीरे जवाहरात नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। अरे मोहब्बत क्या चीज है, हम तो आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। जान नहीं, सिर्फ मोहब्बत। चोको मैं थैंक यू, बहुत अच्छा। आता हूँ। थैंक यू। मैम, ये आपसे मिलने आए हैं बैंक की तरफ से। हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आए सलाम। बैठे। थैंक यू। दानिश खान यहीं होते हैं? जी, दरअसल उन्होंने हमारे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, तो इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ओके, श्योर। So, Mr. Danish Khan. Okay. अर्शद साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठें प्लीज। कंपनी के बैंक अकाउंट्स की क्या पोजीशन है? आई विल शो। देखिए मैम, इरसा हाउसिंग स्कीम में 556 मिलियन, इरसा बिल्डर्स के अंदर 226 मिलियन और AK डेवलपर्स में 590 मिलियंस। और मैम जैसे जैसे प्लॉट्स की बुकिंग होगी अकाउंट्स में मजीद बेहतरी आती जाएगी। एक्चुअली मुझे कुछ कैश चाहिए, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? मैम आपको कितनी अमाउंट चाहिए? एक वक्त में कितनी अमाउंट निकल सकती है? मैं कितने पैसे निकाल सकती हूँ? मैम आप 10 मिलियन तक आप ड्रा कर सकती हैं। इससे ऊपर की अमाउंट के लिए फिर कमाल साहब के साइन होंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। हेलो, बिजी तो नहीं हो? अब नहीं। चलो गुड। एक अच्छी खबर है। आप क्या?
वो दानिश, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाह रहा था सब मिल गई। अच्छी फैमिली का लड़का है। वालिदा का इंतकाल हो गया था जब ये छोटा सा था, तो इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। और इत्तेफाक देखो, उसी कंपनी में जॉब करता है जहां तुम जॉब करती थी। लड़का अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़कर यह बात है कि हमारी आइजल को पसंद करता है। तो फिर क्या फैसला किया आपने? अभी तो कुछ नहीं सोचा। असल में इतनी सारी मीटिंग्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फ्री हो जाऊं, फिर उसके बाद देखता हूं क्या करना है। सबसे पहले तो आइजल को मनाना, वो भी तो नाराज हुई है। तुम लंच कर लेना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है? जी। करते हैं इस पे बात। फ्री हो जाओ। ऑफिस में सब तो इसे दानियाल के नाम से ही जानते हैं, फिर दानिश के तौर पर उसने अपनी वेरिफिकेशन कैसे करवाई होगी? यकीनन उसने अपने साथ और लोगों को भी मिलाया होगा। Aisel! Aisel! Behave yourself. This is a workplace. सॉरी क्या है? तुम ये फाइल देखोगी ना, तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी। ऐसा क्या लग गया आपके हाथ? इर्सा के खिलाफ सबूत देखोगी ना, होश उड़ जाएंगे। कमाल जितने दिन बिस्तर पर रहा है, इरसा ने कंपनी अकाउंट्स में कितने घपले किए हैं? घपले? हाँ, घपले। बहुत मेहनत की है मैंने, दिन रात ऑफिस की फाइलों की खाक छानी है, तब कहीं जाके ये सबूत हाथ लगा है। 2 मिनट चुप रहेंगी तो मैं ठीक से देखूंगी ना। देखो देखो, ये सब तो शॉर्ट ना। मुझे समझ नहीं आता, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, इतने पैसों का क्या करेगी ये? यही सवाल तो तुम कमाल के सामने रखोगी। मैं कभी भी नहीं। इतनी चीप हरकत तो मैं कभी नहीं करूंगी। तो फिर ये काम आप करेंगे। व्हाट? मैं? यस, आप। और जब मैं कहूंगी तब। अगर ये काम मुझे ही करना है तो आज ही क्यों नहीं? जाहिर है कमाल ये सब देखकर बहुत हैरान होगा और हो सकता है वो मुझे वापस घर ले जाए। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर जाएं, अपना काम करें, मुझे भी अपना काम करने दें। जा रही हूँ। फाइल क्या सोचा है फिर तुमने?
मेरे लिए पैसे लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कंपनी के अकाउंट्स पार्टनरशिप बेस पर है, ज्वाइंट अकाउंट है। मेरे साथ कमाल के सिग्नेचर होंगे ही तो पैसे निकल सकते हैं। ये मेरा मसला नहीं। तुम कमाल की बीवी हो और उससे पैसे किस तरह निकलवाने तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे भी तुम लोगों का बिलियंस का बिजनेस, अगर करोड़ों मुझे दे भी दोगी तो क्या फर्क पड़ता है। देखो तुम कमाल से झगड़ा करो, लड़ो, चाहे जो मर्जी करो, मुझे पैसे चाहिए। अगर उसने तुम्हारे नाम पर बिजनेस खोला ही था तो एटलीस्ट तुम्हें सिग्नेचर करने की अथॉरिटी तो देता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नेक्स्ट वीक तक मुझे पेमेंट चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। आप सब लोग जाइए प्लीज। विल कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू। ये दरवाजा बंद कर देना। ठीक। क्या हुआ फरियाद? क्या साबित करने आई हो? बताती हूँ कमाल, ये बात घर में भी हो सकती थी, मगर घर में कुछ लोगों ने मेरा दाखला बंद कर रखा है। और वैसे भी चूंकि मामला ऑफिस का है तो ऑफिस में ही डिस्कस होना चाहिए। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं स्टाफ कहाँ है? मैंने भेजा है ताकि घर की बात घर में ही रहे। तुम्हें याद है ना कमाल, तुमने क्या कहा था कि तुम्हें घर के बिस्तर पर पड़े हुए भी सब पता है कि तुम्हारे घर और ऑफिस में क्या चल रहा है। बिलीव मी कमाल, तुम सब कुछ नहीं जानते थे। मैं बताती हूं कि तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा था। बल्कि बताना क्या है, तुम खुद देख लो।
देखा कमाल, कैसे तुम्हारी ये बीवी है तुम्हारे बिस्तर पर पड़े रहने का फायदा उठा रही थी। शट अप फरिया। शट अप। तुम होती कौन हो इरसा के बारे में इस तरह से बात करने वाली? कमाल, मैं तुम्हारी दोस्त और ये बीवी है मेरी। यू हैव नो राइट कि इस तरह से इसके बारे में बात कर सको। मैंने अथॉरिटीज दी हैं इसे, मैंने। वो चाहे इस बिजनेस को खत्म कर दे, बेच दे, आग लगा दे, बर्बाद कर दे, जो मर्जी करे वो। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की। कमाल, तो मेरी बात तो सुना, ये तुम्हारी बीवी। कमाल, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। सुना तुमने? जाओ यहां से। आइजल, तुम भी जाओ यहां से। I'm sorry इरसा, मैं सॉरी करता हूं तुमसे। मैं सॉरी करता हूं फरियाल की तरफ से। I'm sorry। किसी के पास कोई राइट नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में बात कर सके, किसी के पास नहीं। कौन हो इरसा के बारे में इस तरह से बात करने वाली? कमाल, मैं तुम्हारी दोस्त और ये बीवी है मेरी। यू हैव नो राइट। कमाल, तो मेरी बात तो सुना, ये तुम्हारी बीवी। Just shut up and leave। I'm sorry इरसा, मैं सॉरी करता हूं तुमसे। मैं सॉरी करता हूं फरियाल की तरफ से। I'm sorry। किसी के पास कोई राइट नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में बात कर सके, किसी के पास नहीं।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। So, you're leaving. क्या? मैंने कहा था ना आपको कि अभी वक्त नहीं है। आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही थी। देखिए फयाल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँ। इसमें कुछ ट्रैवलर्स चेक्स हैं, आपके काम आएंगे। थैंक्स। ओके। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। आई एम सो सॉरी आइसल, मैं इट्स ओके। आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया, आप लेट हो रही होंगी। चलें आ जाए। ये खाना आखिर कब बनेगा? सारे काम करने वाले पड़े। एक तो इस लड़की की सहेलियों को कोई काम ही नहीं है, क्यों देखो मुंह उठाकर आ जाती हैं। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये छोड़ो इनकी बातों को, इनकी तो आदत है। लाओ इसको मुझे दो। बिस्मिल्लाह। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। इरसा, हर घर में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि इंसान अपने घर में खुश नहीं है। तुम्हें पता है, सारा दिन इनकी जली कटी बातें सुनने के बाद जब फैसल मुझसे दो प्यार की बातें करते हैं ना, तो जिंदगी लगता है इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकती। तुम बताओ, दानियाल से मुलाकात हुई? हाँ, हुई। अगर काश ना होती तो मैं उसका वो रूप नहीं देख पाती जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटा ही सही, भरोसा तो ना टूटता, मानो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है।